चलिए अपर्णा, ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है और खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण जो खबर आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। अतीक अहमद एंड फैमिली पर कस्ते शिकंजे पर ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि यूपी के एसटीएफ की टीम दिल्ली में मौजूद है। एसटीएफ की टीम में एक महिला सदस्य भी शामिल है। अतीक की पत्नी साइश्ता की तलाश तेज कर दी गई है। हो सकता है कि अतीक की पत्नी साइश्ता भी दिल्ली में ही हो, क्योंकि उसके दोनों बेटे यहां पर दिल्ली में फरारी काट चुके हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद तकरीबन वो यहां पर 15 दिन तक ठहरे थे और उसी मामले में एसटीएफ यूपी ने यहां पर डेरा डाला हुआ है। तो यूपी एसटीएफ की टीम जो ढूंढ रही है उसमें महिला सदस्य भी शामिल हैं। अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी है इस पूरी यूपी एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर? देखिए अपर्णा, अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूपी एसटीएफ से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक कार्रवाई का मैं जिक्र करता हूं। 28 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पहले खालिद और जीशान नाम के 2 व्यक्तियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था और फिर उनकी निशानदेही पे 31 मार्च को जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जो संगम विहार इलाके का रहने वाला है। जावेद ने खुलासा किया था कि वो अतीक अहमद का गुर्गा है, अतीक अहमद गैंग के लिए काम करता है और जावेद के पास से जो हथियार बरामद किया गया था वो उसे असद यानी कि अतीक अहमद के बेटे ने और असद का जो साथी है उसने जो है ये हथियार उसको दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया था और इन तीनों की गिरफ्तारी की जानकारी यूपी एसटीएफ को दे दी गई थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली में डेरा डाला है। क्योंकि ये बताया गया है कि संगम विहार इलाके में लगभग 2 हफ्ते तक असद ने यहाँ पर शरण ली थी और उसकी मदद जो है जावेद, जीशान और खालिद ने की थी। अभी ये तीनों जो हैं जुडिशियल कस्टडी में हैं और यूपी एसटीएफ अब इन तीनों से पूछताछ करने के लिए भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपना रही है। बहुत संभव है कि इन तीनों की कस्टडी यूपी एसटीएफ भी अदालत के सामने मांगेगी, लेकिन सूत्रों ने ये बताया कि यूपी एसटीएफ की टीम यहाँ मौजूद है और संगम विहार के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जामिया इलाके में भी बताया गया है कि कुछ इनपुट मिला था कि जामिया में भी शायद असद या फिर जो अतीक अहमद की पत्नी है वो एक दिन रुकी थी, तो वहाँ पर भी पुलिस अपने सूत्रों के अनुसार, अपने मुखबिरों के अनुसार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। तो अभिषेक, ये क्या साफ हो चुका है कि अब वो दिल्ली छोड़ के साइश्ता परवीन जा चुकी हैं या फिर अभी भी तलाश की जा रही है और इसलिए महिला जो एसटीएफ है उसमें एक महिला पुलिसकर्मी शामिल है? देखिए, अभी ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है कि शाइस्ता परवीन दिल्ली में है या फिर दिल्ली को छोड़ के जा चुकी है। संभावना को देखते हुए अपने साथ लेडी पुलिस को भी यूपी एसटीएफ लेके आई है, क्योंकि जो इनपुट है यूपी एसटीएफ के पास वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि दिल्ली या फिर उसके आसपास के इलाके में शाइस्ता परवीन हो सकती है। और ऐसे में अगर रेड की जाती है शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए तो लेडी पुलिस का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूपी एसटीएफ जो सूत्रों का कहना है वो लोकल पुलिस से पहले अपने आप वहां उस इलाके में पहुंच के रेड करना चाह रही है, जो सूत्रों ने बताया। और यही वजह है कि वो अपने साथ भी लेडी पुलिस को लेकर बिल्कुल अभिषेक, तो ये कह सकते हैं कि यूपी एसटीएफ अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यहां पर दर्शकों को बता रहे हैं कि असद को पनाह देने वाले आरोपियों पर शिकंजा किस तरह कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। तीनों आरोपियों से पूछताछ भी कर सकती है यूपी एसटीएफ। यूपी पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर भी ले जा सकती है। और दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपा हुआ था असद, ये जानकारी मिली। असद के साथ शूटर गुलाम भी दिल्ली में ही छिपा हुआ था। 15 दिन तक दिल्ली में छिपे हुए थे असद और शूटर गुलाम। और असद को पनाह देने वाले आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। 3 आरोपी पकड़े गए थे। और अभिषेक रावत हमारे सहयोगी लगातार इसी पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ा सवाल तो यही है ना कि तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं, लिंक्स जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी हैं वो भी अभी तक पकड़ से दूर है। बिल्कुल अपर्णा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है असद और उसके जो साथी हैं वो पुलिस से 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। पुलिस को जो है असद के छुपे होने की जो जानकारी है वो बाद में मिलती है और जब पुलिस पहुँचती है तब तक असद जिस जगह पर पुलिस पहुंचती है वहां से काफ़ी दूर जा चुका होता है। और यही वजह भी है कि इतने दिनों बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। असद और उसके जो साथी है गुलाम, उनके बारे में अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस को जब भी जानकारी मिल रही है असद उनसे 2 कदम आगे ही हो रहा है और वो यहाँ से फरार होने में सफल हो रहा है। अभी की हम बात करें तो यूपी एसटीएफ हो या फिर कोई और एजेंसी हो, वो स्पष्ट तौर पर ये नहीं जानते हैं
कि असद ने कहाँ पे अपने आप को छुपाया हुआ है, कहाँ पनाह ले रखी है। और यही वजह भी है कि केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई इलाकों में, कई स्टेट्स में उसकी तलाश की जा रही है और लगातार यूपी एसटीएफ की टीम अलग अलग राज्यों में अपना जो ठिकाना है वो बनाए हुए हैं। जी अभिषेक, और अभिषेक हमारे साथ मोइन हमारे सहयोगी इलाहाबाद से जुड़ गए हैं, प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, एक बड़ा सवाल ये है कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसके अतीक के बेटों की तलाश में पुलिस नेपाल बॉर्डर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर जो है अलर्ट भेजती रही, लेकिन वो तो देश की राजधानी दिल्ली में छिपे रहे और एसटीएफ को खबर तक नहीं लगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर के। 8 से 9 राज्यों को अलर्ट किया गया था, इसके साथ साथ दिल्ली को भी अलर्ट किया गया था। अब जानकारी ये आ रही है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और वारदात में शामिल एक शूटर दिल्ली में ही रुके थे, काफी दिनों तक रुके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को उसका पता नहीं लग पाया। तो ये पुलिस का कहीं ना कहीं जो पुलिसिया कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान है। और अब हर कोई ये सवाल करने लगा है कि 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, आखिरकार जो 5-5 लाख रुपए की इनामी 5 शूटर्स हैं वो कब पकड़े जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। इसके अलावा जो पूरे गैंग की मास्टरमाइंड बताई जा रही है माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, वो कब पकड़ी जाएगी। तो इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अब तक तमाम मददगारों को गिरफ्तार किया है, कई लोगों को शक के आधार पर रखकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जो असली कातिल हैं, जो सीसीटीवी में नजर आ रहे शूटर्स हैं, वो कब पकड़े जाएंगे, सवाल बना हुआ, जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। मोइन, लौटूंगी आपके पास इन तमाम जानकारियों पर और भी आगे बात करेंगे, लेकिन विकास इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कि अतीक अहमद का एक अहम गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक अहमद का एक अहम गुर्गा गिरफ्तार हुआ है, हिस्ट्री शीटर मोहम्मद उबैद गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर मोहम्मद उबैद को पकड़ लिया गया है। मोइन, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, उबैद के खिलाफ पिछले हफ्ते ही प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और उस पर पुलिस टीम एक्टिव हुई थी और उबैद अहमद, जो कि अतीक अहमद गैंग का सदस्य है, गुर्गा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे एफआईआर में कई अन्य लोगों को नामजद किया गया था, कई लोगों पर शक जताया गया था, लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अफसरों का दावा है कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी धरपकड़ के लिए तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जो अन्य आरोपी हैं जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक रावत भी बने हुए हैं लगातार। और उमेश पाल हत्याकांड में ही एक और बड़ी खबर आ रही है अपर्णा, ये बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई है। जांच के दायरे में अब बीएसपी के कुछ नेता भी आ सकते हैं, यानी कि प्रयागराज में शूटआउट का एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच के दायरे में आ सकते हैं बीएसपी के कुछ नेता। बीएसपी नेताओं से हुआ था अतीक अहमद के परिवार का पैसों का लेन देन। बिल्कुल, जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से बरामद हुए रजिस्टर में पैसों के इन लेन देन का जिक्र था, इन ट्रांजैक्शन का जिक्र था। शूटआउट केस से महज 3 महीने पहले ही ये पैसों का लेन देन हुआ था। और मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। विकास, बिल्कुल मोइन, अब तो इस हत्याकांड का एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पहले हमने देखा था कि उमेश पाल की हत्या के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अतीक से दूरी बना ली थी, लेकिन हत्याकांड से पहले बीएसपी नेताओं के साथ पैसों का लेन देन, क्या ये प्योर व्यापारिक था लेन देन या फिर इसका कोई हत्या से भी लिंक है? जी बिल्कुल, उमेश पाल शूटआउट केस में बीएसपी के कुछ नेता भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल बीएसपी के इन पदाधिकारियों का अतीक अहमद के परिवार से पैसों का लेन देन हुआ था, लाखों रुपए का लेन देन हुआ था और उमेश पाल शूटआउट केस से महज 2 से 3 महीने पहले कई बार पैसों का लेन देन किया गया था। तो पुलिस इन पदाधिकारियों से ये पूछताछ कर सकती है कि आखिरकार पैसों के लेन देन का मकसद क्या था, पैसे किस तरीके से लिए गए थे, किस मकसद से लिए गए थे और जो पैसों के लेन देन का मामला है कहीं उसका उमेश पाल शूटआउट केस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो इस बारे में प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद के घरेलू नौकर राकेश उर्फ लाला के बयान से जानकारी मिली। इसके साथ साथ छापेमारी में जो एक रजिस्टर मिला था, उस रजिस्टर में भी बीएसपी के कुछ पदाधिकारियों को पैसे दिए जाने का जिक्र किया गया था। तो इसी आधार पर प्रयागराज पुलिस अब इस बात की तैयारी में है कि इन पदाधिकारियों से पूछताछ किया जाए। अभी छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए और लगातार मोहम्मद मोइन जो है जानकारी
जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड का जो कनेक्शन है उसका पॉलिटिकल लिंक अब मिलता दिखाई दे रहा है और अतीक के दफ्तर में मिला रजिस्टर एक अहम सबूत के तौर पर सामने आ रहा है। और अभिषेक ने तमाम जानकारी हमें दी दिल्ली से। अभिषेक, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।